नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है टीडी व्लॉग्स में। तो आज अभी फ़िलहाल जिस रूम में हम स्टे किए हुए हैं खाटू श्याम जी के लिए, बस अभी निकलेंगे और आप ये गेस कीजिए कि रूम हमने कितने में लिए होंगे। ये सिर्फ 500 में एक रूम है। हमने 2 कमरे लिए थे 1000 रुपये में, मतलब पर रूम 500, राइट। और ये रूम काफ़ी ठीक है भाई, मतलब कि हाइजीनिक थे। इनके जो कंबल थे वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब सच में हमें सर्दी नहीं लगी। और ओवरऑल स्पेशियस भी था, अच्छा था। तो हमें अच्छा लगा, सही बजट में हमने सही रूम ले लिया। और इसके बाद फिर हम फटाफट से सुबह नहा धोकर तैयार होकर हम निकल गए थे। शायद हम 7:30 बजे के करीब, ये 7:30 या 7:15 के करीब हम यहाँ पार्किंग लॉट में पहुँच गए थे। यहाँ से हमने किए ऑटो ताकि हम सब एक साथ जा सकें और दर्शन करने। पैदल सोचा था, लेकिन हमारे साथ हर उम्र के सदस्य थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने ऑटो लिया। वैसे हमने 2 ऑटो लेने चाहे थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे, 7 लोग थे, लेकिन एक ही ऑटो में एडजस्ट होना पड़ा ऑटो वाले की करामात को लेकर। फिर भी हम जैसे तैसे एडजस्ट हो गए। मौसी जी को नीचे बैठना पड़ा क्योंकि स्पेस ही नहीं था भाई इस साइड तो बिल्कुल भी। चलो कोई नहीं, एडजस्ट किया और आ गए। भाई टीका, ओ शिट, मुझे लगाना था, मतलब मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है तो, लेकिन इतना लंबा नहीं था, बट इट्स ओके, चलो जो भी हो। एंड ऑनेस्टली जब भी मैं खाटू श्याम आती हूँ ना, जितनी बार भी जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आई जस्ट कांट इवन टेल यू कि भाई क्या ही महसूस होता है। फिर हम यहाँ कुंड में गए। ये कुंड मैंने पहली बार देखा, यहाँ मैं पहली बार ही आई हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं जितनी बार भी खाटू श्याम गई थी, मैंने हमेशा ओरिजिनल कुंड जो है भगवान जी का, वहाँ पे जो मानना जाता है कि यही असली कुंड है, वहाँ पर हमने स्नान किया है या हाथ पैर मुँह धोए हैं। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ कभी नहीं आई थी, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई। लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा था। वो खाटू श्याम जी की नगरी है, हर जगह अच्छी होती है। इसके बाद हम थोड़े आगे चले और हम प्राचीन जो कुंड है, यानी कि ओरिजिनल कुंड जिसे मैं कह रही थी, हम वहाँ पर गए। और वहाँ पर आने के बाद, मतलब कि जब खाटू श्याम जी के मंदिर में जाते हैं एक तब और एक इस कुंड में, आई डोंट नो, मतलब मिथ भी हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है तो उनके लिए मिथ भी हो सकता है, बट फॉर मी ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाती है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भगवान को भी नहीं मानती आई गेस, लेकिन उनको नहीं पता, ना ही मैं एक्सप्रेस करती हूँ कि क्या आपकी जेन्युइन फीलिंग्स हैं। मेरा मानना ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना मानते हो या क्या फील करते हो। जब भी खाटू श्याम जी की आरती होती है या मैं उनके आसपास होती हूँ, तो इतना पॉजिटिव वाइब मुझे कभी नहीं आती है। तो और वही बात है कि बस छोड़िए, मैं क्या कहूँ। एनीवेज गाइस, मैं बस खो गई थी। यहाँ पे एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था लोग कर क्या रहे हैं। एक बनिया परिवार है और ये पता नहीं शायद किसी मंदिर की स्थापना करने आए हैं या फिर किस चीज़ के लिए आए हैं, मैं समझ नहीं पाई। पर जो भी हैं सब खाटू श्याम जी के भक्त हैं। तो यहाँ पर बस इन्होंने यहाँ स्नान किया था और मुझे, मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा। तो मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि ये क्या कर रहे थे, पर जो भी हो, जैसे मैंने कहा कि सभी खाटू श्याम जी के भक्त हैं, तो सभी ऐसा चल रहा था। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्नान किया और यहाँ पे दादा दादा वहाँ जा नहीं पा रहे थे क्योंकि स्टेयर्स थी काफ़ी ज़्यादा, तो मम्मी ने दादा दादा का स्नान यहीं करा दिया, छींटे मार दिए, जैसे भगवान जी को नहलाते हैं। और वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग तो भगवान का ही रूप होते हैं, तो कुछ इसी प्रकार से। फिर अब यहाँ से हम चले गए थे मंदिर की तरफ। और भाई मंदिर में क्या हुआ, मैं क्या बताऊं कि आपको मंदिर में क्या हुआ। जैसा मैंने बताया कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है ना, तो बस कुछ ऐसा ही। फिर मैं हमेशा यही था कि मैं दादाजी का हाथ पकड़ के या दादी के साथ ही चल रही थी, क्योंकि वो पीछे रह जाते थे, तो अभी भी मैं दादाजी के साथ ही चल रही थी। अब यहाँ तक तो ठीक था, मैं सबसे पीछे, क्योंकि जो भी सबसे पीछे है मैं उसके साथ, कि ताकि को खो ना जाए ये सब सोच के। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया तो सबने जैसे कि मुझे आगे कर दिया कि बेटा अब तू आगे जा, कि वही बात है, पीछे को भी खो ना जाए। पर उन्हें क्या पता था मैं आगे रहकर ही खो सकती हूँ। मतलब स्कूल डेज में भी यही होता था, सेम पिंच। अगर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं उसकी स्पीड से चलूँगी, बट अगर किसी ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो भाई मुझे खुद नहीं पता, तो मैं कहाँ निकल जाती हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ और मैं लाइन में, एक लाइन थी वो स्प्लिट हो गई 2 लाइन में, और मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन में चली गई और वो एकदम से बहुत तेज़ चली गई। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरे घर से कोई भी नहीं है। एक बार तो मैं घबरा गई कि अब क्या करूं, बट फिर मैंने सोचा कि अब पीछे जाने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं गुम ही हो जाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि आगे की तरफ चलते हैं और मुझे वो मिल जाएंगे। परिवार दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो मेरे पीछे पीछे भाग के आए। और ये सब हुआ सिर्फ पापा की वजह से। 6 फीट का कुछ तो फ़ायदा हो, इतने लंबे। उन्होंने देख लिया कि वो दीक्षा तो उस लाइन में चली गई, तो पापा पूरे परिवार को फिर लेके गए और जहाँ मैं गई थी उसी लाइन में फिर पीछे पीछे भागे भागे आए।
और मुझे थोड़ा सा एम्बैरसिंग लगा कि ओह माय गॉड, तू तो फिर भी ठीक थी कि तूने सब परेशान करती है। बट एनीवेज एट लास्ट सब ठीक था। खाटू श्याम जी के जो दर्शन हुए ना, कमाल, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब यहाँ हम मार्केट में आ गए थे प्रसाद लेने और थोड़ा बहुत सामान लेने, और इस बार मैं नीचे बैठी थी। इस बार मैं कहा मौसी आप आराम से बैठो, मैं बैठती हूँ नीचे। अब यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी और यहाँ पर रेस्ट रूम थे, तो हमने पहले रेस्ट रूम यूज़ किया और हम नंगे पैर गए थे। हमने चप्पल यहीं उतार दी थी, बिकॉज चप्पल अगर हम पहन के जाते थे ना तो बहुत लंबे लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं कि आप पहले चप्पल उतारो, फिर मंदिर जाओ, फिर घूम के वहाँ चप्पल उठाने जाओ। तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी में ही अपनी चप्पलें रख दें और फिर पैदल जाएँ। तो हम पैदल गए थे, तो इसलिए पैर भी धोने थे, पैर धो के अपना अच्छे से साफ़ करके फिर गाड़ी में बैठे थे, वरना गाड़ी गंदी हो जाती है ना। तो बस दर्शन करके बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ। अब हम रवाना हो चुके थे घर की तरफ, और बस कोई थका हुआ है, कोई कुछ है, क्योंकि रात को अच्छे से नींद नहीं आई है किसी को भी, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना था। और फिर मम्मी को बहुत रेयर ही होता है कहीं और जाके नींद आती है, तो मम्मी दादी दादा को अच्छे से नींद नहीं आई थी। बाकी हम तो सब मस्त सोए थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी वैसे, और मैं तो गाड़ी में भी सो रही थी। फिर ये छोटी सी क्लिप मैंने काट ली जब पापा मम्मी को रोज़ दे रहे थे, और शर्मा के मैंने उस साइड में कर लिया। ओह माय गॉड। गाइस फाइनली घर आ गए हैं। मुंह में छाला, मतलब जीभ पे छाला रखा है, सच में नहीं बोला जा रहा अच्छे से। मैंने आइसक्रीम मंगाई है, अभी आराम मिलेगा भाई। मतलब बोल रही हूँ तो मेरे दांत मेरी जीभ के लग रहे हैं। आओ, कितना स्लो बोलना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी आइसक्रीम खाते हैं, क्या पता कुछ आराम हो। देखो गाइस, ये है आइसक्रीम। वैसे इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारी जो चैलेंज चल रहा है उस हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल जैसा कि हमने कहा था 80-20 का रूल तो चलता है। और जब आपको दुविधा हो, जैसे अभी मुझे हो रही है जीभ पे छाले की वजह से, तब तो दौड़ता है। गो फॉर इट गाइस। बहुत ही गंदा रिएक्शन था मेरा आइसक्रीम खा के। वैसे थोड़ा आराम हुआ जब मैं घर में आई और मैंने कुछ ऐसे शख्स को देखा। ये शख्स अपना चेहरा पता नहीं क्यों नहीं क्यों छुपा रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये शख्स क्यों अपना चेहरा छुपा रहा है? मैं दिल से चाहती हूँ कि आप ना जाने आप ना जाने। मैं डर गई। अब तो 1-2 हफ्ते बाद ही हम आपको इनका चेहरा दिखाएंगे। मैं ब्लर कर दूंगी, दिखाने नहीं दूंगी। अर्शु मुझसे नाराज हो चुकी है, मुझसे बात नहीं कर पाई ना, तो थोड़ा सा इसलिए थी। फिर मैंने उसको चिढ़ा क्या दिया यार, मैंने उसको बस आइसक्रीम में तो दिखाई नहीं थी, थोड़ा सा बताया था कि मेरी जीभ पे छाला, मुझे आइसक्रीम खानी पड़ रही है। पता नहीं क्यों से गुस्सा आ गया। अभी देखते हैं गुस्सा। अभी फ़ोन मिलाया मैंने ये शुभ वाले फ़ोन से, देखते हैं उठाएंगे नहीं। मेरा तो उठाने नहीं, उठा लिया। हेलो, क्या करेगी तू दोबारा? अच्छा, तो काट नहीं सकती, ऐसे कैसे काटेगी? जीजा जी का फ़ोन है ये तो। हंस क्यों रही है फिर? इतना ही बहुत है, बाकी प्राइवेसी होती है। ओके गाइस, तो व्लॉग को करते हैं यही एंड। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और रही बात आज की डाइट की, यानी सब चीज़ें टारगेट्स की, तो ऑनेस्ट बेसिस पे बताऊँ तो आज डाइट बहुत ही गंदी रही थी। मैंने आज कोई जंक फूड नहीं खाया बाहर का, दैट इज़ ट्रू, लेकिन खाया बहुत ज़्यादा खाया। एंड देन अगेन यहाँ पे घर पे आने के बाद 2 रोटी खाने के बाद मैंने आइसक्रीम खाई है। और आपको पता है कि शुगर जब हम इनटेक करते तो भाई उसमें जो कैलोरीज होती हैं वो तो कहीं नहीं है। तो 2 भरी कटोरी खाई थी मैंने इस छाले के लिए। तो एक तरीके से बोल सकते हो आप कि आज हमारा चीट डे था।
बट हाँ, स्टेप्स मेरे आज पूरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट है। हाइड्रेटेड भी मैं हूँ, मैंने कॉन्टीन्यूस पूरे दिन में पानी पिया है। इनफैक्ट जब हम गाड़ी में थे, जब भी मैं बार बार पानी पी रही थी, तो मैं हाइड्रेटेड थी एंड मैंने अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। तो दैट इज़ गुड फॉर मी फॉर श्योर। और मैं थोड़ा सा अजीब बोल रही हूँ ना, मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है। भैंगी कहेंगे, भैंगा बोलते हैं ना, भैंगा तो शायद आँखों वाले को बोलते हैं, इसको भी कुछ बोलते हैं, शायद बहुत गंदा दर्द है। चलो गुड नाइट, टेक केयर।